वेलकम बैक टू माई चैनल स्टोरीज विद सत्यम। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक चुड़ैल की कहानी। उस दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। आसमान चारों तरफ काले बादलों से घिरा हुआ था। दोपहर का समय था, फिर भी चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। और मैं उस वक्त अपनी दोस्त गिन्नी के साथ आंगन में खेल रही थी। रह रहकर बादल गरज रहे थे, मानो आसमान से कोई राक्षस नीचे उतरने वाला हो। मेरी माँ मुझे अंदर से आवाज दे रही थी, मुनमुन, अरे ओ मुनमुन। लेकिन मेरा सारा ध्यान खेलने में लगा था। बादलों की गड़गड़ाहट में मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आखिरकार माँ घर के दरवाजे पर आकर खड़ी होकर बोली, मुनमुन, कब से तुझे आवाज दे रही थी? बहरी हो गई है क्या? माँ ने पास का डंडा उठा लिया। गिन्नी ने मुझे इशारा किया और वो देख मैं दौड़ते हुए माँ के पास जाके खड़ी हो गई। माँ गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लग गई, तुझे पता है ना मेरी हालत खराब है, दादी भी बीमार पड़ी है और तू मेरी मदद करने के सिवाय यहाँ पर खेल रही है। मैंने अपना सिर झुका लिया। घर के एक कोने में मेरी बीमार दादी लेटी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। पिताजी सुबह से डॉक्टर को लाने के लिए गए थे। कहा था घंटे भर में आ जाऊंगा, लेकिन उन्हें गए 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। मैंने घर के कोने में रखे घड़े से पानी निकाला और दादी को पिलाया। दादी बहुत जोर जोर से खांस रही थी, पर ऐसी हालत में भी दादी ने मेरे सिर को अपने थरथराते हाथों से बड़े प्यार से सहलाया। घर के दूसरे कोने में मेरा नन्हा भाई लेटा हुआ था और अपनी नन्ही नन्ही आंखों से इधर उधर देख रहा था। उसे इस दुनिया में आए बस 2-3 महीने हुए थे। मेरे अंदर आते ही माँ चूल्हे के पास जाके बैठ गई और मुझे नन्ही का ध्यान रखने के लिए कहा। मैं जाके नन्हे के पास बैठ गई। उस वक्त मैं दरवाजे के एकदम सीधे में बैठी थी, जहां से मुझे बाहर का सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। मैंने देखा बाहर बादलों की आवाज और बारिश बहुत तेज हो गई थी। माँ झट से उठ के दरवाजा बंद करने के लिए दरवाजे के पास गई और वहां पे कुछ देर खड़ी रही। मुझे लगा पिताजी आ रहे होंगे। मैंने झुक के बाहर देखा। हमारे घर से कुछ दूरी पर एक औरत बारिश में भीगते हुए बाहर खड़ी थी। माँ बस उसे बहुत ध्यान से देख रही थी और वो हमारे घर की ओर। मैंने माँ से पूछा, कौन है वहां माँ? माँ ने हड़बड़ाहट में दरवाजा बंद कर दिया और जाकर वापस चूल्हे के पास बैठ गई। मैंने देखा उसका शरीर कांप रहा था, उसके हाथ थरथरा रहे थे और वो मुझसे नजरें चुरा रही थी। कुछ ही देर में मुझे बाहर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। कोई बारिश के पानियों में चलकर हमारे घर के पास आ रहा था। माँ भले ही आटा गूंद रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान बाहर से आ रही उस आवाज पे था और मेरा मेरी माँ की तरफ। माँ ने अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत बैठी रही। उस आवाज से मेरी माँ का शरीर कांप उठा। मैं दरवाजा खोलने ही वाली थी कि मेरी माँ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखा और ना में इशारा किया और वहीं बैठे रहने को कहा। उस वक्त मैंने देखा उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। 2-3 बार फिर से दस्तक हुई। फिर हमने घर से दूर जाते कदमों की आहट सुनी। उस आवाज को सुनकर मेरी माँ का चेहरा एकदम सामान्य हो गया, ऐसा जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत टल गई हो। उसने अपने पास का लोटा उठाया और गटगट पानी पीने लग गई। अचानक हुई दस्तक से उसके हाथ से लोटा गिर गया। आवाज की वजह से नन्हा भी घबरा गया और रोने लगा। माँ उठकर नन्हे के पास आ गई और तभी बाहर से आवाज आई, कविता, ओ कविता। पिताजी की आवाज सुनकर
मैं भाग के दरवाजा खोलने चली गई। माँ ने नन्हे को गोद में उठा लिया था। बाहर पिताजी खड़े थे, भींगे हुए थे। मैंने वही पास में लटक रहा तौलिया उनको पोंछने के लिए दिया और वो अपना सर पोंछते हुए अंदर आ गए। पिताजी के अंदर आने के बाद माँ ने झुककर कमरे से बाहर देखा और माँ को देखते देख मैंने भी कमरे से बाहर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। बाहर सिर्फ हल्की धीमी बारिश हो रही थी। पिताजी ने अंदर जाकर अपने कपड़े बदलते हुए कहा, आज डॉक्टर नहीं मिले। मैंने बहुत देर इंतजार किया पर वो नहीं आए। शायद बारिश के कारण नहीं आए होंगे। माँ ने नन्हे को मेरी हाथों में थमा दिया और फिर से वो खाना बनाने के लिए बैठ गई। धीरे धीरे दिन बीतता गया। रात होते बारिश थम गई थी। उस रात सोने के बाद बीच रात में किसी के फुसफुसाने से मेरी नींद खुल गई। वो कोमल ही थी। मैंने ठीक से देखा था, वो वही थी। मैंने आंख खोल कर देखा तो मेरी माँ उठ के बैठे हुए थे और पिताजी उसके सामने बैठे उन्हें समझा रहे थे। देखो, मैं सुबह जाके गांव वालों से बात करता हूँ। हम सुबह जाके देख आएंगे। तभी पिताजी का ध्यान मेरी तरफ आया। मनमुन, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? मुझे जगा हुआ देख माँ ने अपनी आंखें पोंछ ली और एकदम से शांत हो गई। फिर पिताजी ने मुझे अपने बगल में लिया और वहीं सो गए। मैंने उनकी सारी बातें तो नहीं सुनी, पर माँ ने कोमल दीदी का नाम लिया था। कोमल दीदी, जिसकी कुछ दिन पहले ही शादी तय हुई थी और वो उसी रात घर छोड़कर भाग गई थी। मतलब सबका तो यही कहना था, पर माँ का कहना था कि माँ ने उसे देखा है। और अगर उसने देखा था तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है। सुबह जब मैं उठी तो पिताजी घर में नहीं थे। माँ नन्हे को दूध पिला रही थी। मैं आंगन में अपना मुंह धोने के लिए चली गई। एक पत्थर पर बैठकर अपने दांतों को साफ कर रही थी। तभी दूर कहीं से मेरी कानों पर एक शोर पड़ा। वो कहीं का हल्ला था। मैंने देखा दूर खेतों में लोग किसी को दोनों हाथों और पैरों से पकड़कर कहीं लेकर जा रहे हैं। मेरे पिताजी भी उनके साथ थे और उनके हाथों में कपड़े से लपेटा हुआ कुछ था और वो सभी तेजी से गांव की तरफ जा रहे थे। ये देख मैं उनकी तरफ भागी तो उनमें से किसी आदमी ने गुस्से में मुझे चिल्लाते हुए वापस जाने को कहा। लेकिन उस बीच मैंने देख लिया था कि वो कोमल दीदी थी। वो लोग उसे उठाकर गांव के अंदर लेकर जा रहे थे। उसकी हालत किसी मरे हुए जानवर की तरह थी। गर्दन नीचे लटक रही थी और चेहरा शरीर बड़ा भयानक था। वो देख मैं एकदम से पीछे हट गई और वापस घर के आंगन में आकर खड़ी हो गई। मेरी आहट को सुनकर माँ ने मुझे अंदर से आवाज दी, क्या हुआ मुनमुन? ये शोर काहे का है? मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर उन लोगों को देखते हुए कहा, गांव के लोग कोमल दीदी की लाश को कहीं उठाकर ले जा रहे हैं। पिताजी भी उनके साथ हैं। मेरी बात सुन माँ भी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और उस तेजी से जाते हुए भीड़ की तरफ देखने लग गई। मैं इस बात से हैरान थी कि कल रात तो पिताजी ने कोमल दीदी के बारे में बात की थी और सुबह उसकी लाश मिली थी। मैंने कौतूहल में माँ से पूछा, माँ, कोमल दीदी के साथ क्या हुआ है? माँ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गुस्से में मेरी तरफ देखा और झटके में मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। ध्यान से सुन, अब तू बिना पूछे घर से बाहर कहीं नहीं जाएगी, खेलने भी नहीं, और अगर बिना बताए तू घर से बाहर गई तो बहुत मार पड़ेगी, याद रखना। माँ का अचानक बदला हुआ रूप देखकर मैं डर गई थी। ये मेरी समझ से बाहर था और उस पल मेरी आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं मेरी क्या गलती थी। दिन भर मैं चुपचाप घर में बैठी रही। उस दिन मानो ऐसा लग रहा था पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था।
कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। उस दिन गिन्नी भी खेलने नहीं आई। उस पूरे दिन हमारे घर का दरवाजा बंद ही था। पिताजी भी सारे दिन बाहर थे। शाम होते होते वो कहीं से घर आ गए। उनकी हालत भी खराब थी, कपड़े मैले थे, चेहरे पर थकान थी। माँ ने उन्हें गर्म पानी दिया नहाने के लिए। नहाने के बाद माँ ने उनकी नज़र उतारी और ना जाने क्या क्या किया, और ये सारी चीज़ें करने के बाद तब जाके उन्हें घर में आने दिया। वो भी चुप थे, कोई बात नहीं कर रहे थे। मैंने गांव को इससे पहले इतना शांत कभी नहीं देखा था, जैसे कोई मातम छाया हो। हर कोई किसी खौफ में था, सब लोग डरे हुए थे। रात को खाना खाने के बाद हम सब अपने अपने बिस्तर पर सो गए, पर उस वक्त मुझे नींद नहीं आ रही थी। माँ और पिताजी दादी के पास बैठे हुए थे। मैंने सोने का नाटक किया, क्योंकि मुझे जगा हुआ देख वो फिर से बात को पलट देते। मैं उनकी बातें सुनना चाहती थी। मैं चुपचाप लेटी रही। उनके बीच बात कोमल दीदी के बारे में हो रही थी। पिताजी कुछ कह रहे थे। बहुत खराब हालत थी उसकी, ऐसी मौत भगवान किसी को ना दे। जब हम लोग वहाँ गए तो मैंने देखा घर में एक कोने के अंदर उसकी लाश पड़ी थी। बहुत ही बुरी हालत में था। हैरानी की बात यह थी कि वो गर्भवती थी और इस बारे में किसी को पता नहीं था। उसके पेट से बच्चा बाहर निकला हुआ था और दूर पड़ा हुआ था। 4 महीने का होगा शायद। दादी ने बीच में ही थरथराते हुए कहा, बच्चा काहे का, मांस का गोला रहा होगा। पिताजी ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ मतलब मांस का गोला ही था, लेकिन कोमल की आंखें खुली हुई थी और वो अपने बच्चे को ही देख रही थी, उस मांस के गोले को। पता नहीं वो उस घर में कैसे पहुंची। हर तरफ काला पानी था। उसका सारा खून बहकर बारिश के पानी में मिलकर एकदम काला पड़ गया था। उसका शरीर भी सड़ गया था, एकदम सफ़ेद पड़ गया था। शायद वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो घर से भागी थी। माँ ने आगे कहा, कल जब मैंने उसे देखा तभी मैं समझ गई थी कि ये कोई भूत प्रेत का मामला है। वो एकदम भयानक दिख रही थी, एकदम खोखला शरीर था, सड़ा गला सा, बड़ी बड़ी आंखें थी एकदम चमकती हुई, और चेहरे पर एकदम डरावनी सी मुस्कान। तभी दादी ने बीच में टोकते हुए कहा, मुझे तो लगता है वो चुड़ैल फिर से आ गई है। दादी की बात सुनकर माँ के चेहरे का रंग ही उड़ गया। दादी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, गांव वालों को चेतावनी दो कि कुछ दिनों तक घर से बाहर ना निकले। संभल कर रहे, खासकर औरतें और बच्चे, और लोगों से कहो कि जल्द से जल्द उसका उपाय करे। और फिर दादी ने माँ की तरफ देखते हुए कहा, तू तो एकदम घर से बाहर कदम मत रखना। अगर वो सच में चुड़ैल है तो सबसे ज्यादा खतरा तुझे ही है। दादी की बात सुनकर माँ घबराकर बिस्तर में आकर लेट गई। शायद वो दादी की बात सुनना भी नहीं चाहती थी। वहां दादी और पिताजी कोमल दीदी के बारे में बात करते हुए, शोक मनाते हुए वहीं पे सो गए। दादी उस रात देर तक खांसती रही। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अगली सुबह पिताजी फिर घर पर नहीं थे। माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि पिताजी डॉक्टर को बुलाने गए हैं। उस रोज़ भी मैं घर के बाहर नहीं गई। पिताजी कहीं से एक डॉक्टर को लेके आए। उन्होंने दादी की जांच की और जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल ले जाने को कहा। उनका कहना था कि उसके मुंह में खून की गुठलियां बन रही है। पिताजी ने कहीं से कुछ इंतजाम किया और उसी वक्त दादी को अस्पताल लेके चले गए। जाते जाते पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, मम्मी को ज़्यादा तंग मत करना, अपना ख्याल रखना, और नन्हे का भी।
और घर से बाहर बिल्कुल मत जाना, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। मैंने पिताजी की बात पर हाँ में अपना सर हिला दिया। उनके जाते ही तुरंत बाद माँ ने दरवाज़ा लगा लिया। वो दिन बहुत लंबा होने वाला था। वातावरण में उदासी बहुत लंबी छाई हुई थी। पिताजी रात को जिस टूटे घर के बारे में बातें कर रहे थे वो हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही वो ठीक हमारे घर के सामने दिखाई देता था। आज तो वहां दिन में ही अंधकार छाया हुआ था। आज सुबह से ही आसमान बादलों से भरा पड़ा था, मानो काली परछाइयां आसमान में यहां वहां मंडरा रही हो, हमें ताक रही हो। दादी ने कहा था कोई चुड़ैल है जो फिर से जाग गई है। किस चुड़ैल के बारे में बात कर रही थी वो? दोपहर का खाना खाने के बाद माँ नन्हे के कपड़े में टाके लगाने में व्यस्त थी और उस वक्त मैं नन्हे के पास बैठकर खेल रही थी। रह रहकर बाहर से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे शाम हो गई। वक्त काटते नहीं कट रहा था, मानो सब कुछ थम गया हो। दरवाज़ा अब भी बंद था। मुझे बैठे बैठे नींद आने लगी थी, इसीलिए मैं नन्हे के पास जाकर चादर पर लेट गई। हवा के थपेड़ों से दरवाज़ा हिल रहा था। बाहर के बारिश की आवाज़ जोरों से सुनाई दे रही थी और उसी आवाज़ में मेरी आंख लग गई और धीरे धीरे सब कुछ एकदम शांत हो गया। बारिश की आवाज़ भी धीमी होती गई। लगा जैसे हवा भी एकदम से थम गई हो। सब कुछ एकदम शांत था, एकदम सन्नाटा था। लेकिन कुछ देर के बाद मुझे कहीं से एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई किसी लोहे को पत्थर पर रगड़ता है। मैंने नींद में ही नन्हे को टटोल कर देखा और महसूस हुआ कि नन्हा मेरे बगल में नहीं है। मैंने देखा तो नन्हा सच में मेरी बगल में नहीं था और घर में अंधेरा छाया हुआ था। घर के कोने में जल रही गैस बत्ती का प्रकाश पीला धुंधला पूरे कमरे में फैला हुआ था। मैं उठकर बैठ गई। माँ चूल्हे के पास बैठी कुछ कर रही थी और नन्हा ठीक उसके सामने जमीन पर लेटा हुआ था। मैंने गौर से देखा। माँ डरावनी मुस्कान के साथ फरसे को एक पत्थर पर रगड़कर उसे और तेज कर रही थी और धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही थी। वो बेहद ही डरावना दृश्य था। लग रहा था माँ के मन में कोई बहुत भयानक विचार चल रहे हों। फरसे पर धार लगाते लगाते एक बार उस फरसे को मम्मी ने नन्हे की छाती पर रगड़ा, मानो वो नन्हे को काटने जा रही हो। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं चीख उठी, माँ! माँ एकदम से रुक गई और स्तब्ध होकर मेरी तरफ देखने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आंखें बड़ी बड़ी थी, मुंह खुला हुआ था और जीभ बाहर निकली हुई थी। मैंने माँ का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। मुझे उसके पास जाने में भी डर लग रहा था। उसने एक अजीब सी आवाज में मुझसे पूछा, नन्हे का मांस खाएगी? ऐसा भयानक रूप कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। अचानक से उसके चेहरे के रूप बदलने लग गए और वो और भी ज्यादा खौफनाक लगने लग गई। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई और वो बार बार अपने जीभ को अपने दांतों के बीच में दबाए जा रही थी। मुझे एहसास हुआ कि बहुत बुरा होने वाला है और माँ ने मुझे ताकते हुए वो फरसा नन्हे की गर्दन पर तान दिया और एक चीख के साथ वो फरसा उसने हवा में लहराया। वो देख मैं भी जोरों से चीख उठी, माँ! एकदम से मेरी नींद खुल गई। माँ मेरे पास बैठी हुई थी और वो मुझे सहला रही थी। क्या हुआ मुनमुन?
कोई कोई सपना देख लिया क्या? मैं हड़बड़ाहट में आसपास देखने लग गई। सब कुछ ठीक था, बिल्कुल पहले जैसा। नन्हा भी आराम से सो रहा था। माँ ने फिर पूछा, मुनमुन क्या हुआ? तुझे नहीं पता पर तू थरथरा रही थी। क्या हुआ बताएगी? मैंने घबराते घबराते हुए कहा, माँ माँ मैंने देखा तुम चूल्हे के पास बैठकर फरसे पर धार लगा रही थी और नन्हा ठीक तुम्हारे सामने पड़ा हुआ था। तुम्हारा चेहरा बहुत अजीब था और बहुत डरावना भी। फिर तुमने पूछा कि क्या तुम नन्हे का मांस खाओगी? और अगले पल तुमने नन्हे की गर्दन पर फरसा चला दिया। इतना बोलकर मैं और भी जोर जोर से रोने लग गई। माँ ने मुझे सहलाया और कहा, शांत हो जा, सब कुछ ठीक है। वो एक सपना था और कुछ नहीं। पर माँ ने जब ये कहा, उसी वक्त हमने बाहर से किसी के हंसने की आवाज सुनी। हम दोनों ने एक दूसरे को देख दरवाजे की ओर देखा। बाहर कोई गुनगुना रहा था, वही गुनगुनाहट जो मैंने माँ को सपने में गुनगुनाते हुए सुना था। और उसी के साथ हमें घर से दूर जाते पैरों की आवाज सुनाई दी। कोई हमारे घर के बाहर खड़ा था, या फिर वो चुड़ैल। ये सब सुन के मेरी माँ का शरीर कांपने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा हम लोगों के ऊपर मंडरा रहा था। और वो क्या था, इसका एहसास सिर्फ मेरी माँ को था। चुड़ैल शब्द को मैंने कई किस्से कहानियों में सुना था। वो बस किस्से थे, उसका मुझे कोई एहसास नहीं था। हमारे घर से दूर जो सामने एक घर था, उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना पता था कि हम बच्चों को वहां जाना मना था। दरअसल सभी को वहां जाना मना था। उस मिट्टी के मकान को कांटों की डालियों से, लोहे की तारों से, बड़े बड़े पत्थरों से और हर एक चीज से घेरा हुआ था, ताकि कोई उसके अंदर ना जा सके। और उस दिन कोमल दीदी वहां चली गई थी, पता नहीं कैसे। पिताजी अभी तक घर नहीं आए थे। दादी की भी तबीयत की कोई खबर नहीं थी, और वो लोग कब तक घर आने वाले थे इसका कोई खबर नहीं था। बस एक चीज जो हम जानते थे कि हमारे घर के आसपास कुछ है और हमारे ऊपर मंडरा रहा है, जो बहुत ही डरावना है, बहुत ही खौफनाक है। उस आवाज को सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे जागते रहने के लिए कहा। फिर माँ ने नन्हे को एक कपड़े में लपेटकर ढक दिया। वक्त क्या हुआ था पता नहीं, पर बाहर से आ रही झिंगुरों की आवाज से ये जरूर पता चल रहा था कि बाहर बहुत घना अंधेरा है। वक्त बीतने के साथ साथ अंधेरा और घना होता चला गया। बाहर से आती बारीक से बारीक आवाज भी हमारा ध्यान आकर्षित कर रही थी। मौसम ठंडा होता जा रहा था। बारिश थम तो गई थी, लेकिन बारिश की बूंदों की आवाज टप टप करके अभी भी आ रही थी। माँ का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। जब से उसने वो हंसने की आवाज सुनी थी, तभी से वो नन्हे को अपने गोद में लिए बैठी हुई थी। और अब मुझे भूख लगने लगी थी। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगने लगी है। माँ का सारा ध्यान उस दरवाजे की तरफ था। मैंने माँ को फिर से आवाज दी, माँ
माँ मुझे भूख लग रही है। हाँ 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 हाँ। वो किसी गहरे सोच में डूबी हुई थी। दोपहर का खाना बचा है, उसे खा ले। ये वाक्य मुझे मेरी माँ ने दरवाजे से बिना नजर हटाए दबी हुई आवाज में कहा था। मैंने फिर माँ से पूछा, और तुम माँ? मुझे भूख नहीं है। माँ को खाने की इच्छा नहीं थी और माँ की वो बात सुनकर मेरी भी खाने की इच्छा चली गई। मैं माँ के पास जाकर बैठ गई और मैंने माँ से पूछा, माँ, पापा कब तक वापस आ जाएंगे? माँ ने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। वो बस दरवाजे को ताकती बैठी रही। नन्हा कब का सो चुका था, लेकिन माँ को किसी अनजान चीज का डर सताए जा रहा था, और वो क्या था मुझे कुछ पता नहीं था। बैठे बैठे मेरी आंखें झपकने लगी। वक्त का तो जरा भी अंदाजा नहीं था। घने बादलों के कारण दोपहर को ही अंधेरा हो गया था। ऊपर से हमारे घर का दरवाज़ा बंद था, इसीलिए दोपहर से ही गैस बत्ती चल रही थी। लेकिन अब बाहर से झिंगुरों की आवाज़ तेज आने लगी थी। उसी बीच ना जाने कहां से कोई भौंकता हुआ कुत्ता हमारे घर के सामने आके खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। फिर अचानक से वो रोने लग गया। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर माँ के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। माँ ने नन्हे को और जोर से गले लगा लिया। अगले ही पल वो कुत्ता रोते रोते एकदम से शांत हो गया। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाहर क्या हो रहा था। मैंने माँ को देखा तो अब उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर डर था। उन आवाज़ों को सुनकर उसकी हालत खराब हो गई थी। माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उसने डबडबाती आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर दरवाजे की ओर। इस पल कोई चीज दरवाजे से जोर से आके टकराई थी। उस आवाज से हम दोनों भी घबरा गए। हमारी सांसें और धड़कनें एकदम से तेज हो गई। कहीं कहीं दूर से हमें कौवों की आवाज आने लग गई, मानो कई सारे कौवे हमारे घर की तरफ आ रहे हों। उनकी आवाज का शोर बहुत तेज था, कानों में जैसे चुभ रहा हो। माँ ने नन्हे के दोनों कानों पर हाथ रख दिए ताकि वो नींद से जाग ना जाए, लेकिन वो शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। माँ से रहा नहीं गया। माँ ने नन्हे को मेरी गोद में दे दिया और वो दरवाजे के पास चली गई। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जाते जाते उसने मुझसे कहा, नन्हे का ख्याल रखना, मैं देख कर आती हूँ। और इतना कहकर माँ ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही एकाएक सब कुछ शांत हो गया। आवाज़ें जैसे थम सी गई। लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। अच्छा होता अगर सब कुछ यहीं खत्म हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने दूर से किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। उसी पल घबराकर माँ ने मेरी ओर देखा। उसने झट से चौखट को पकड़ लिया। ऐसा लगा मानो बाहर से कोई उसे खींच रहा हो। हवा तेज हो गई थी और मैं नन्हे को पकड़े हुए एक कोने में बैठी हुई थी। वो सब देखने के सिवाय मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। माँ रोते चीखते हुए किसी अनजान शक्ति का विरोध कर रही थी और फिर एकदम से माँ खिंची हुई घर से बाहर चली गई। उसी के साथ उसकी दूर जाती हुई चीख भी धीरे धीरे शांत हो गई। बाहर गुप्त अंधेरा था। माँ कहाँ गई थी पता नहीं, पर अब उसकी कोई आवाज, कोई पुकार मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे चारों तरफ हवा की साई साई करती हुई बस आवाजें थी, और अब तो वो भी मुझे सुनने में डरावनी महसूस हो रही थी। अब सच कहूं तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था, पर डरती भी तो कौन देखने वाला था। शायद उस वक्त ने ही मुझे थोड़ी हिम्मत दी थी। नन्हे की जिम्मेदारी ने मुझे कठोर बना दिया था। मैंने नन्हे को एक टोकरी में छुपा के नीचे रखा।
और मैंने हिम्मत करके वो दरवाज़ा बंद करने चली गई। उस घने अंधेरे में शायद कोई खड़ा था। शायद ये वही चुड़ैल थी। मैं सामने उसे अंधेरे में देख रही थी। इसी वक्त मुझे पीछे से नन्हे की रोने की आवाज़ आई और आवाज़ आते ही मैंने पीछे मुड़ के देखा। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि कोई एकदम से मेरे पीछे आके खड़ा हो गया है और उस एहसास से मेरे अंदर डर की तेज लहर दौड़ गई। पीछे से उसके घर घर आने की आवाज़ मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से अपने सामने देखा तो मेरी माँ कहीं से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसका रूप बहुत भयानक था। आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई थी। वो सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। मैंने धीमी आवाज में कहा, माँ, माँ। और वो मुझे देखकर खिलखिलाकर हंसने लग गई। वो हंसी को सुनकर मेरे सर से लेकर पैर तक पूरा शरीर कांप गया। नन्हा अब भी रोए जा रहा था। हंसते हंसते वो एकदम से शांत हो गई और उसने धीरे से मेरे पास आकर कहा, नन्हे का मांस खाएगी। ऐसे कहते हुए उसने मेरी गर्दन को दबोच लिया। मेरी सांस आनी बंद हो गई। मैं छटपटाने लग गई। तब माँ अजीब तरीके से अपनी गर्दन को पीछे मोड़ के देख रही थी। उसके पीछे दूर वो चुड़ैल खड़ी थी और उसके हाथ भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे माँ ने मेरी गर्दन को पकड़ रखा था। मेरा दम घुटने लगा, आंखों में आंसू भर आए, गले से आवाज निकलनी बंद हो गई। मैं अंदर ही अंदर अपनी माँ को पुकार रही थी। मेरी आंखें बंद होने लगी थी और फिर अचानक से किसी ने मेरी माँ को जोर का धक्का दे दिया। मैं एकदम से पीछे गिर पड़ी और माँ भी। मैंने देखा मेरे सामने पिताजी खड़े थे और उनके साथ गांव के 2 और लोग थे। पिताजी ने मुझे उठाया और घर के अंदर लेकर गए। वो 2 लोग माँ को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो माँ अपने आप घसीटते हुए पीछे की तरफ जाने लग गई, जैसे कोई उसकी टांग को पकड़कर अंधेरे में घसीटते हुए पीछे ले जा रहा हो। पिताजी ने तुरंत नन्हे को अपनी गोद में उठा लिया और मुझे चादर उड़ाकर पानी पिलाया और मुझे शांत किया। तीसरा आदमी दरवाजे पर ही खड़ा था, बस दूर अंधेरे में देख रहा था। फिर वो सभी आपस में कुछ बातें करने लग गए। फिर थोड़ी देर के बाद पिताजी ने उन सभी को फरसा और कुल्हाड़ी दे दिया और उन्हें कहा कि गांव में जाकर और लोगों को लेकर आओ। वो बिना देरी किए दौड़कर गांव की तरफ चले गए। कुछ ही देर में गांव के 20 से 25 लोग वहां आ गए। उनके साथ कुछ औरतें भी थी। वो सभी औरतें घर के अंदर आ गई। वो सभी मेरा और नन्हे का ख्याल रखने लग गई। वो सारे लोग वो टूटे घर की तरफ चले गए। दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। उसके बाद वहाँ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन रह रहकर अंदर से किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। काफ़ी देर के बाद कुछ लोग मेरी माँ को उठाकर घर के अंदर लेकर आए। उसकी हालत बहुत अधमरी सी थी, किसी बीमार इंसान की तरह थी। आंखों में रोशनी नहीं थी और वो दर्द से करहा रही थी। मेरे पास बैठी औरतों ने मेरी माँ का इलाज करना शुरू कर दिया। वहाँ रात भर क्या हुआ, लोगों ने क्या क्या किया, मुझे कुछ पता नहीं था और ना ही मुझे किसी ने बताया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि वो जो टूटा मकान था वो हमारा ही बहुत पुराना मकान था, जहाँ पर काफ़ी साल पहले हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता था। माँ और मासी को एक ही घर में ब्याह दिया गया था, पर मैंने मासी को कभी नहीं देखा था। उसकी मौत किसी हादसे में हुई थी। उसके पति ने, यानी मेरे पिताजी के बड़े भाई ने बड़ी बेरहमी से उसे मार दिया था और जब उसे मारा था तब वो पेट से थी।
और कहते हैं उसके बाद वो चुड़ैल बनकर वापस आई थी। उसने एक एक कर घर वालों को मारना शुरू किया। इसी बीच मेरी माँ ने उसे अपने पति और देवर को जान से मारते हुए देख लिया था। उस रात मेरे पिताजी ने दादी को और माँ को साथ लेकर उस घर को छोड़ दिया था। उसके बाद उस घर को तोड़ा गया और फिर उस चुड़ैल को उसी घर में दफना दिया गया। कोमल दीदी जब वहां छुपने गई थी तो अनजाने में कोमल दीदी ने उसे जगा दिया था। शायद यही कारण था कि माँ सबसे ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो चुड़ैल उसकी बहन थी। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने अपने पीछे जिसे देखा था वो माँ थी या मासी थी, क्योंकि माँ को मैंने एक दो बार कहते हुए सुना था कि उसकी बहन यानी मेरी मौसी बिल्कुल हूबहू मेरी माँ की तरह दिखाई देती थी। काफी सालों बाद जब मैं बड़ी हो गई तब एक रोज मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि हमारे हिंदू परंपराओं के अनुसार शव को हमें अग्नि देनी होती है, शरीर को जलाया जाता है। लेकिन कुछ मामलों में इसका पालन नहीं किया जाता। उस रात गांव के लोगों ने मासी के शव को जहां दफनाया था उस जमीन को खोदकर उसकी हड्डियों को वापस से बाहर निकाला था और उसे वहीं पर फिर से उसे उल्टा दफनाया था। उसे ऊपर से कांटे भरकर अभिमंत्रित किए हुए पत्थर डाले गए थे ताकि वो पाताल में दबी रह जाए और वो पाताल से उठकर वापस ना आ सके। पर अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और अगर हमें आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो भी बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल में जरा भी डर पैदा किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके।